कहा जाता है कि हिरण्मय विदेश बहुत घूमते हैं। वैसे तो आपके अगेंस्ट जो खड़े हैं देव अधिकारी, वो भी काफी घूमते हैं, उनके लिए भी कहा जाता है, लेकिन आप ज्यादा घूमते हैं क्या उनसे? नहीं, मैं 3 साल में 2 महीने के लिए इंग्लैंड गया था, अमेरिका गया था। और आप जिनके बारे में बोल रहे हैं वो तो 3 साल में कितने दिन बाहर में गए, और घूमने के लिए भी जाते हैं, शूटिंग करने के लिए भी जाते हैं। जब हमारे दिल्ली में बजट सेशन चलते हैं पार्लियामेंट में, तब वो विदेश में जाके फ़ोटो खींचकर ट्विटर में डालते हैं कि देखिए मुझे कैसा लग रहा है। और मैं जो गया था, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं IIT खड़गपुर का एक रिसर्चर हूँ। मैं एक्टिंग तो किया था, कर रहा था इतने सालों से, लेकिन जब से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, मुझे लगा कि एक्टिंग एंड पॉलिटिक्स दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कि दोनों ही 24/7 जॉब है। इसलिए मैंने क्या किया, मैं IIT खड़गपुर क्षेत्र का, वहीं के मैं विधायक हूँ, वहीं के मैं काउंसिलर हूँ, तो मैंने IIT खड़गपुर ज्वाइन कर लिया एज ए रिसर्चर, एज ए पोस्ट PhD रिसर्चर। तो उसी रिसर्च के कारण मैं कैम्ब्रिज गया था, उसी रिसर्च के कारण मैं US में हार्वर्ड गया था, MIT गए थे, ह्यूस्टन गए थे, टेक्सास गए थे। तो मैं रिसर्च के कारण गया था, मैं घूमने नहीं गया था, फैमिली लेके घूमने नहीं गए थे, शूटिंग करने के लिए नहीं गए थे। यही हमारा डिफरेंस है। आप जो देव जी के बारे में बोल रहे हैं ना, डिफरेंस वही है। देखिए मैं नहीं, देव अधिकारी आपको लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके खिलाफ कैंडिडेट? नहीं, स्ट्रॉन्ग तो एकदम ही नहीं है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई, मैं अभिनेता हूँ, वो अभिनेता है, ये दोनों अभिनेता का लड़ाई है नहीं। ये लड़ाई कोई व्यक्ति हिरण के साथ व्यक्ति देव का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई 10 साल से ये जो सांसद हर बार झूठ बोले हैं, ये जो सांसद इनामुल हक जो गोरू चोर है, कैटल स्मगलर है, उनसे पैसा लिया, CBI ED ने इसने बुलाया, वो पैसा वापस भी किया है। इतने सालों से बोल रहा था कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं पैसा लिया भी नहीं हूँ, तो आपने पैसा क्यों वापस किया? मतलब आपने पैसा लिया था। उसने 30% काटमानी हर एक काम से लेता है, क्योंकि उसका अपना जो पॉलिटिकल गुरु है शंकर दोलुई, जिन्होंने उनको पॉलिटिक्स सिखाया, वो खुद भी बोले हैं 15 दिन पहले कि पॉलिटिकल गुरु मेरा शंकर दोलुई है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं मेरे शिष्यों के पास गया कुछ काम के लिए, तो उसने मुझे 30% काटमानी मांगा, तो इसलिए उसने अपने गुरु को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। अभी कल ही और एक ऑडियो वायरल, मतलब 2-3 दिन पहले और एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उनका अपना जो PS है रामपद मन्ना, हमारा जो संसद का जो PS है रामपद मन्ना, वो कह रहा है कि हमारे पास संसद के कोटा में 44 वैकेंसी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसा देना है। वो मैं 44 वैकेंसी 9 लाख से 20 लाख के अंदर जो दे सकता है, उसमें हम आपको नौकरी दिला देंगे। तो इस तरह से सांसद का जो रैकेट चल रहा है ना, कि नौकरी देने के नाम पे गरीबों से पैसा उठाना, जो भी MP लैड होता है उससे 30% काटमानी लेना। इतनी जानकारी तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? हम जाएंगे यहाँ पर आप कह रहे हैं, तो फिर आप कोर्ट चले जाइए, अदालत पर भरोसा है। CBI ED तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ED भी उसको 2-2 बार दिल्ली में बुलाया। ममता दीदी तो ये कहती हैं कि अंडर वाटर मेट्रो मैंने शुरू की थी, फीता काटने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। आप बोलिए ना कि इतना साल क्यों लगा, इतने कब हुआ था? आप देख लीजिए साल ना, कब उन्होंने वो फीता काटी थी, कब वो केंद्रीय मंत्री थी, और इतने साल क्यों लगा? क्योंकि जमीन वो नहीं दे रही थी। 10 साल कह रही मोदी की सरकार ने ही डिले किया है। नहीं, 2024 में चुनाव आएगा तो हम अंडर वाटर मेट्रो कर देंगे, हम सब कर देंगे, और सब हम एक साथ उद्घाटन करके पब्लिक के। नहीं, मेरा कहना, मैं आपको ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप जब नोटिफिकेशंस देखेंगे अंडर सेक्शन 1890, अंडर एक्ट 1894 सेक्शन 4, उसमें कहा जाता है कि कोई भी सेंट्रल का प्रोजेक्ट होगा तो उसमें राज्यों को जमीन अधिग्रहण करके केंद्र को देना होगा। तो वो कब किया है? अच्छा, आप मुझे ये बात बताइए। 1894 एक्ट सेक्शन 4 में देख लीजिए, हमारा मुख्यमंत्री सारे जमीन के काम बंद करके रखी है, रोक कर रखी है। दिसंबर 2019 में CAA आता है, लेकिन 2024 मार्च तक का इंतजार किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सिर्फ चुनाव का ही इंतजार किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? वो आपको लग रहा है, वो आपको लग रहा है कि चुनाव के लिए अब ये कर रहा है। तो हमको तो, अब मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर ये इतना नेगेटिव है, तो आप बोलिए कितना बड़ा साहस है हमारे केंद्रीय मंत्रालय को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे स्वराष्ट्र मंत्री जी को, कि वो इलेक्शन के पहले ये लेके आते हैं। ये अगर इतना नेगेटिव है तो कोई तो नहीं करेंगे ना चुनाव के पहले। चुनाव के पहले कोई भी आपका सरकार नहीं चाहती है कोई भी रिस्की काम उठाए, बट हमारे सरकार अपने चीज़ों में इतने सत है, इतने ऑनेस्ट है, इतने जेन्युइन है कि चुनाव है कि चुनाव नहीं है, हमने जो वादा किया था वो कानून हमको लागू करना है। अब 370 देख लीजिए कब किया था, अब 35A देख लीजिए अब कब किया था, अब देख लीजिए जब 3 तलाक किया था कब किया था, है ना?
जो जो काम किया है हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सरकार ने, वो चुनाव देखकर नहीं किया। और मेरा तो मानना यह है कि चुनाव के सामने कोई सरकार कोई काम ही नहीं करती है कि वो डर जाते हैं कि अगर इसका फल कभी भी नेगेटिव हो जाएगा तो मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा। आप हर एक सरकार का देखिए, आप अमेरिका पे भी देखिए, कोई भी सरकार देखिए, चुनाव के पहले कोई कुछ नहीं करते। बट हमारे सरकार जानते हैं कि ये जरूरी है इसलिए किया है। टॉलीवुड में 25 से ज़्यादा मूवीज़ की हैं आपने, करीब 2 दशक का एक्सपीरियंस है आपका सिनेमा में। हिंदी में भी डायलॉग सुनाना पड़ेगा और बांग्ला में भी। ये डायलॉग मुझे इतना नहीं आती है। अरे नेता से अभिनेता बन गए और डायलॉग नहीं आए, और अभिनेता से नेता बने तो फिर तो। देखिए, हम जो शत्रुघ्न सिन्हा जी का है ना, वही डायलॉग बोलेंगे हमारे मिथाश्री बनर्जी और हमारे सांसद को कि आप झूठ मत बोलो, खामोश हो जाओ, झूठ बोलना बंद करो, खामोश हो जाओ, और लोगों को इतना डराओ मत, खामोश हो जाओ। आप लोगों से, गरीबों से 30% कट मनी मत लो, खामोश हो जाओ। आप गरीबों से नौकरी देने के नाम में पैसा लेना बंद करो, आप खामोश हो जाओ। आप हमारे जो रेल स्टेशन होने वाला था, जो घाटल मास्टर प्लान होने वाला था, जो गोल्ड हब होने वाला था, सारे काम आपने बंद कर दिया। तो हमारे घाटल जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से अंडर में चला गया। बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो मैं कहूँगा जितना आप दुर्नीति कर रहे हो, सारे दुर्नीति से आप खामोश हो जाओ। खामोश तो आपने विरोधियों को कर दिया, लेकिन मैं आपको बिना गुनगुनाए कैसे जाने दूँ, बताइए। अब आप क्या सुनाएंगे उसके बिना तो मैं ना जाने दूंगी। हाँ, मैंने एक गाना इस बार चुना है। वो गाना है, हमारा जो सांसद है देव जी, बहुत बड़े सुपरस्टार है, बहुत बड़े मेगा स्टार है। तो वो 10 साल में लोकसभा में उनका उपस्थिति है 11%। 10 साल में उन्होंने क्वेश्चन किया है 3। उन्होंने 10 साल में 2 डिबेट में ज्वाइन किया है, 2 डिबेट। उन्होंने 10 साल में एक भी प्राइवेट बिल लाया नहीं। उन्होंने 10 साल में अपने क्षेत्र में 2% गए हैं 10 साल में। 10 साल में उन्होंने जितना वादा किया था एक भी काम नहीं किया। उनके लिए हमारे बांग्ला में एक अच्छा गाना है, क्योंकि वहाँ पे कहीं नहीं दिखता है ना। आप देखिए, परसों उनके जो सुना रहा हूँ, उनके जो दल है ना, परसों प्रार्थी तालिका घोषणा किया है। सारे लोग थे, वो यूसुफ पठान जी भी है, वो भी थे। कौन नहीं थे? हमारे सांसद जी नहीं थे, देव जी वहाँ नहीं थे। तो लोग कह रहे हैं कि दादा जब प्रार्थी घोषणा हो रहा है तब भी नहीं है, लोकसभा में 10 साल में नहीं जाते हैं, अपने क्षेत्र में नहीं आते। इसलिए एक बांग्ला गाना है, तोमार देखा नाई रे, तोमार देखा नाई, तोमार देखा नाई रे, तोमार देखा नाई, तोमार देखा नाई रे, तोमार देखा नाई, तोमार देखा नाई रे, तोमार देखा नाई। धन्यवाद हिरंदा, हमसे बात करने के लिए, नाश्ते पर आने के लिए। शायद बंगाल की राजनीति की कड़वाहट में थोड़ा सा बलराम मल्लिक का रसगुल्ला, बेक्ड रसगुल्ला और मिष्टी दोई घुल जाए तो हो सकता है थोड़ी मिठास बढ़ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।